बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम जी वेलकम। आज की मेरी टेस्टफुल सी रेसिपी है हलवे की। इस हलवे को हम टेस्टफुल कैसे बनाएंगे, ये हलवा किस तरह से बनता है। गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि दूध हमारा ख़राब हो जाता है तो हम उस दूध को ज़ाया कर देते हैं। आज की रेसिपी के बाद आप दूध को ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत ही टेस्टफुल सा हलवा लेके आई हूँ। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दूध जो है 2 किलो दूध था मेरे पास और ये ख़राब हो चुका है। अब मैं इसे छान लूँगी। करना क्या है कि एक आपने कपड़ा लेना है मलमल का और उसमें इसे आपने इस तरह से पोटली सी बना के और पानी के नीचे आपने रख देना है जब तक ये सारा दूध इसका निकल ना जाए। हाथों की मदद से दबा के आपने इसका पानी भी खुश्क कर लेना है। अब ये आप देखें, ये इसका पनीर निकल आया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, मैंने सारा पानी निकाल दिया है इस तरह से। तो ये देखें, इस तरह से खुश्क होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अब हम दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मल कप चाय वाला है। ये 3 कप मैंने बेसन के लिए हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें 2 चम्मच मैंने घी के डाले हैं। बेसन में घी बहुत ज़्यादा लगता है इसलिए मुझे कम लग रहा है। 1 चम्मच और मैं डालूँगी क्योंकि बेसन जो है वो घी को चूस लेता है और इस हलवे में घी तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये घी से ही हलवा तैयार होता है, बहुत ही टेस्टफुल। अब हम इसकी बुनाई करेंगे और बुनाई तब तक करेंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन सा ना हो जाए। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं कि कलर इसका गोल्डन हो चुका है। जब बेसन की बुनाई होती है तो कलर इसका इस तरह गोल्डन हो जाए तभी बेसन बुना हुआ लगता है और इसकी जो महक है वो हर तरफ फैल जाती है। इसकी ये निशानी होती है कि बेसन की बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ये पनीर डालेंगे जो मैंने ख़राब दूध से निकाली थी, ये इसमें जाएगी। बहुत ही टेस्टफुल सा ये हलवा बन के तैयार होता है। आप इस तरह से इसकी मिठाई भी तैयार कर सकते हैं। 7 से 8 मिनट लगते हैं और टेस्टफुल सी रेसिपी हमारी तैयार हो जाती है। अब इसमें 2 कप चीनी के मैं डालूँगी। 3 कप मैंने बेसन के लिए थे और जो पनीर था वो मैंने डाला है। अब 2 कप दूध के जाएंगे और बहुत ही टेस्टफुल सी हमारी रेसिपी तैयार होने वाली है। अब इसकी बुनाई में जो काम करना है आपने, इसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है। ये देखिए, इसकी बुनाई स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह से जब आप बुनाई करें तो इस तरह से चम्मच की मदद से आपने ये जो पनीर है इसे पीसना है हल्का हल्का सा, ताकि ये आपस में मिक्स हो जाए। ये देखें, और जब ये दूध बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो कढ़ाई इसे बिल्कुल छोड़ देगी हलवे को। अब बारी आती है हलवे को खूबसूरत बनाने की। इसके लिए मैंने घी को दूसरे चूल्हे पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, यानी इसे 1 उबाल आ चुका था इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अब गरम गरम जो घी है मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इस हलवे में डालती जाऊंगी और हलवा हमारा इस तरह से दानेदार सा बनता जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा करके मैं इसमें गरम घी को डालती रहूँगी और ऐसे हिलाती रहूँगी। तो इस तरह से हमारा जो हलवा है बहुत ही दानेदार और बहुत ही मज़ेदार बनता है। घी मैंने 1 चम्मच और इस्तेमाल किया है और टेस्टफुल सा हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब दूध को ज़ाया करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हलवा हमारा तैयार हो चुका है। 7 से 8 मिनटों में ये टेस्टफुल सा हलवा तैयार हो जाता है। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें जी, इसकी लुक देखें, बहुत ही टेस्टफुल। आप इसे इस तरह से जमा के, जिस तरह से बर्फ़ी को जमाते हैं इस तरह से बर्फ़ी की तरह भी बना सकते हैं और ये हलवे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताएं कि ये कैसा बना है हलवा। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि अगर आपने मेरी वीडियो फुल वॉच की है तो ये बताएं कि ये हलवा कितने टाइम में बनता है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।